देखो ये फोर्स F है, Q नॉट E आ गई। अब दिस फोर्स हैज़ द एबिलिटी टू मूव द टेस्ट चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे ये जो चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज Q नॉट को मूव कर सकता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है कि जो प्लस Q चार्ज कोई भी पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ होती है। ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन इट इज़ गोइंग आउटवर्ड्स। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ जाएगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का निशान टेस्ट चार्ज Q नॉट की तरफ डाला है। नाउ लेट अस वी अप्लाई फोर्स एक्सटर्नली F। अब हम क्या करेंगे कि ये टेस्ट चार्ज Q नॉट इस प्लस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ना हिले, तो हम क्या करेंगे, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखेंगे इस टेस्ट चार्ज Q नॉट के ऊपर। लेट अस वी अप्लाई द फोर्स एक्सटर्नली टू मूव द टेस्ट चार्ज थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dr, और इसकी डिस्प्लेसमेंट कराएंगे थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dr टू द पॉइंट C। तो क्या होगा, जो हम वर्क डन कराएंगे टू मूव द टेस्ट चार्ज बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू मेक इट मूव थ्रू अ डिस्टेंस dr, that work done will be the small amount of work done that will be equal to F dot dr। ठीक है, हमने इस टेस्ट चार्ज को मूव करवाया है थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dr, दैट मीन्स वी आर डूइंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, dw इज इक्वल टू F डॉट dr। F क्या है, एक्सटर्नल वर्क, F क्या है, वर्क डन। नाउ ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, तो क्या हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन। बच्चे इंटीग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करवाया हमने A से लेके C तक मूव करवाने में, और जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो होगा फ्रॉम पॉइंट A टू B, कि चार्ज को A से B तक मूव करवाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। उसके लिए हम इसकी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम A टू B। अब हमें पता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है और एक होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। बच्चे ये प्लस Q चार्ज इस टेस्ट चार्ज Q नोट पे फोर्स लगा रहा है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम फोर्स, और हम जो है वर्क डन करके इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं कि सो डैट ये A से C की डायरेक्शन में मूव करे, दैट इज़ द एक्सटर्नल वर्क डन। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। सो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है टू द कूलम फोर्स, और यहाँ पे कौन सा साइन लगा दिया हमने, माइनस का। एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस F। ये F कौन सी है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स F की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस का साइन उधर चला जाएगा, माइनस F एक्सटर्नल यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ गया W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B F एक्सटर्नल डॉट dr। ठीक है, अब यहाँ पे हम F की वैल्यू पुट करेंगे। हमें पता है F एक्सटर्नल किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, तो F किसके बराबर हो गया, E इंटू क्यू नॉट के इक्वल हो गया। सो यहाँ पे हम F की वैल्यू पुट कर देंगे E इंटू क्यू नॉट, साथ में ये माइनस का साइन कंटिन्यू रहेगा, और ये dr आ गया। ठीक है, ये क्यू नॉट इज कांस्टेंट, इट कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा E डॉट dr, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आर्टिकल करना है, सिंपली हमने क्या निकालना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, उसकी इंटीग्रेशन कर देनी है, फोर्स की वैल्यू पुट करनी है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ये आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आई है W इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट A टू B E डॉट dr। अब ये वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी। WAB का मतलब है हमने चार्ज की इंटीग्रेशन की है A पॉइंट से B पॉइंट तक, हमने चार्ज को टोटली मूव करवाया है A पॉइंट से B पॉइंट तक। सो यहाँ लिख दिया WAB इज इक्वल टू U इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट E डॉट dr। U इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ ये वर्क डन हमने कैलकुलेट किया है,
ये एनर्जी हमने कैलकुलेट की है 2 पॉइंट्स के बीच में। सो दिस वर्क डन इज कैलकुलेटेड बिटवीन द 2 पॉइंट्स। सो पोटेंशियल एनर्जी यू को हम क्या लिख सकते हैं, यू बी माइनस यू ए। मतलब पार्टिकल को, चार्ज को हमने मूव करवाया है ए से बी तक, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का, मान लो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है यू ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यू बी। तो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस कितना आ गया जब चार्ज को हमने ए से बी तक मूव करवाया, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो ये एनर्जी यू किसके बराबर होगी, यू बी माइनस यू ए। मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो यू की जगह हमने लिख दिया यू बी माइनस यू ए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ए पॉइंट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि हमने चार्ज को ए से बी तक नहीं मूव करवाना, हमने चार्ज को लेके आना इन्फिनिटी से, मतलब वेरी फार से किसी पॉइंट बी के ऊपर लेके आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए पॉइंट को रिप्लेस करना पड़ेगा इन्फिनिटी के साथ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, यू ए बी की जगह आ जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी यू बी माइनस यू ए। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी याद रखो, हम इन्फिनिटी पे कितनी लेते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं, ज़ीरो लेते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ज़ीरो। तो यू ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि हमने ए पॉइंट को अब हमने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, इन्फिनिटी पे शिफ्ट कर दिया, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, ज़ीरो। सो यू ए मतलब यू इन्फिनिटी, ए पॉइंट शिफ्ट करके इन्फिनिटी पे ले गए हैं, यू इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे कितनी होती है, हमेशा ज़ीरो। तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यू बी माइनस, ये तो ज़ीरो हो गया, माइनस क्यू नॉट, ए की जगह क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी टू बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, अब बच्चों इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, ये क्यू नॉट जो यहाँ मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यू डब्ल्यू इन्फिनिटी बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी आर। दस इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटेग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ठीक है।